सचिन का प्यार पाने की खातिर सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते नोएडा के रबूपुरा पहुंची। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी न सिर्फ पूरे भारत बल्कि अब पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा के भारत में आने और उसके यहीं रह जाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग सीमा के 5वीं पास होने पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीमा अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करती है और उसके बात करने के तरीके को लेकर लोगों के मन में अभी भी सीमा के पाकिस्तानी एजेंट होने का शक पैदा हो रहा है। क्योंकि सीमा से जांच कर रहे अधिकारियों ने जब उससे अंग्रेजी में सवाल किए तो उसने उन सवालों के भी जवाब बहुत आसानी से अंग्रेजी भाषा में ही दिए। नमस्कार, खबर की कबर में बात सीमा हैदर की। आखिर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की असली सच्चाई क्या है और 5वीं पास होने के बावजूद भी सीमा कैसे करती है फर्राटेदार अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल। सीमा हैदर पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उसने खुद इस बात को कबूल किया था कि वो महज 5वीं पास है, लेकिन उसकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ काफ़ी अच्छी है। सीमा का कहना है कि उन्हें अंग्रेजी बोलना शुरू से ही पसंद है। सीमा की पढ़ाई लिखाई घर में ही हुई है। घर में रहकर ही सीमा अपने भाई बहन के साथ डिक्शनरी से अंग्रेजी के वर्ड सीखती थी। सीमा और उसकी बहन दोनों ने इसी तरह अंग्रेजी सीखी और सीमा ने अंग्रेजी का पहला वर्ड जो सीखा था वो था गो टू हेल। दोनों बहनें इस वर्ड को दोहराती थीं। इसके अलावा इसी तरह अंग्रेजी के बाकी शब्दों को भी बोल बोल कर ये दोनों सीखा करती थी। सीमा ने बातचीत में ये भी बताया कि वो 4 बच्चों की माँ है और बच्ची नहीं है और वो शुरू से ही हाउसवाइफ रही है, इसलिए बोलने का तौर तरीका वहीं से सीखा है। सीमा का ये भी कहना है कि आजकल के दौर में इतनी अंग्रेजी बोलना कोई भी नॉर्मली सीख जाता है, इसलिए किसी को भी उसके अंग्रेजी बोलने पर इतना हैरान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में सीमा के अंग्रेजी बोलने और हाजिर जवाबी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सीमा की अच्छे से जांच की मांग भी की जा रही है। सांसद साक्षी महाराज ने सीमा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सीमा 5वीं कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी बोलती है। अच्छे नेता जो जवाब नहीं दे सकते हैं वो ऐसे जवाब पत्रकारों को आसानी से दे रही है। प्रेम अलग चीज है, परंतु 4 बच्चों की मां इस उम्र में किसी हिंदू से प्यार करे, मुझे लगता है जांच एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। राष्ट्र के साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। प्रेम है या जासूसी का कोई मोहरा है, ये जांच का विषय है। वहीं साक्षी महाराज की तरह ही यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी कहा है कि सीमा का भारत आना किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है, इसलिए सीमा को कस्टडी में लेकर अच्छे से जांच की जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर सीमा को भारत में रहने की मंजूरी मिल भी जाती है तो हो सकता है कि आगे चलकर कभी अगर सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का लिंक मिला तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं सीमा को वापस पाकिस्तान भेजे जाने के लिए पाकिस्तानी डकैतों ने पहले ही धमकी दी थी और अब मुंबई पुलिस को 26/11 जैसे हमले की एक धमकी दी गई है, जिससे मुंबई पुलिस तुरंत अलर्ट मोड में आ गई है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया है। फोन करने वाले ने उर्दू भाषा में कहा कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान वापस नहीं आई तो भारत का नाश होगा। कॉलर ने धमकाते हुए आगे कहा कि 26/11 जैसा आतंकी हमला करने के लिए तैयार हैं और इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार जवाबदार है। इन सब के बीच सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान की सरकार ने भी अब चुप्पी तोड़ दी है। पाकिस्तान सरकार की सीमा हैदर को लेकर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया अब सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से सीमा से जुड़ी खबर को प्रमाणित करने और सीमा की सलामती के बारे में जानकारी मांगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह भी अनुरोध किया है कि सीमा को तत्काल आधार पर राजनयिक पहुंच भी दी जाए।
फिलहाल सीमा हैदर ने मीडिया से दूरी बना ली है। गुरुवार को जब रबुपुरा कुछ मीडियाकर्मी पहुंचे तो सचिन के परिवार वालों ने सीमा के बीमार होने का हवाला देकर किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।